हेलो बच्चों, तो बेटा कैसे हो आप सभी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बेटा बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है बेटा, स्वागत है आप सभी का द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। मैं अजय प्रजापति। बेटा आपने मुझसे कहा था कि सर स्केलेटन पे कोई वीडियो बना दीजिए, तो बेटा हम लेकर आ गए स्केलेटन। मिलिए बेटा हमारे चार्ली साहब से। ये आपको हमारी बॉडी की सारी हड्डियों के बारे में आज बताने वाले हैं। हमारी बॉडी के अंदर बेटा 206 हड्डियां होती है, जबकि एक इन्फेंट या न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके अंदर 306 हड्डियां होती है। अब आप बोलोगे कि सर बड़े अडल्ट हो गए तो हड्डियां कम हो गई, छोटे थे तब ज्यादा हो गई, तो कहां गई ये हड्डियां। बेटा जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी क्या होती है, बड़ी नाजुक होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां ज्यादा होती है, लेकिन क्या होती है, ये छोटी छोटी हड्डियां मिलकर जैसे हमारी ग्रोथ होती है, जैसे हमारी मैच्योरिटी होती है, हमारी बॉडी ये फ्यूज होकर बड़ी हड्डी बना लेता है और हमारी बॉडी में हड्डियों की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो आज बेटा इस लेक्चर में, इस वीडियो के अंदर हम सारी हड्डियों के बारे में जानने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए बेटा इसको पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, तो बेटा ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन है, इसमें 206 बोन्स होती है। सबसे पहले आप जानिए कि ह्यूमन स्केलेटन हमको किस चीज में मदद करता है, क्या हमको नीड है। बेटा ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी का एक फ्रेम बनाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बेटा अगर ये नहीं होता तो कोई हमको मुक्का मारता, ठीक है, तो क्या होता, कोई हमको मुक्का मारता तो हमारा हार्ट गया, ठीक है, और हम भी ऊपर, ठीक है, हमारा फेफड़ा गया, हम भी ऊपर। मान लो हमको बोल लग जाती तो हमारा सर गया। ये क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है बेटा, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये नहीं होता बेटा हमारी बॉडी के पास तो हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स इस केज के अंदर, ठीक है, हार्ट, फेफड़े या गॉल ब्लेडर या स्टमक, जितने भी डेलिकेट यानी कि नाजुक ऑर्गन जो होते हैं, ये बेटा डैमेज होता है और हम सीधा ऊपर का टिकट ले लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये प्रोटेक्शन में मदद करता है और एक बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। मान लो हमारी अगर टांग टूट जाती तो हम खड़े नहीं हो पाते, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो हम क्या होते, गिर जाते, पूरे ऑर्गन हमारे नीचे चले जाते। तो बेटा ह्यूमन स्केलेटन मेनली हमको प्रोटेक्शन में, और बेटा एक कंकाल बनाता है, कंकाल यानी कि एक पिंजरा बनाता है, जिसके अंदर हमारे जो नाजुक ऑर्गन होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सेफली रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा अब नॉर्मली देखे जाए तो हमारे स्केलेटन की जब हम स्टडी करते हैं तो स्केलेटन को बेटा हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्केलेटन में 206 हड्डियां है, ठीक है, ये हमारी कितनी है बेटा, 206 हड्डियां, ठीक है, और इन्फेंट जो होते हैं उनके अंदर कितनी होती है, 306 हड्डियां होती है, छोटी छोटी होती है, और जैसे जैसे बेटा क्या होती है, मैच्योरिटी आती है, ग्रोथ होती है, ये क्या होती है, फ्यूज होकर बड़ा स्केलेटन बना लेती है, बड़ी हड्डी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारा स्केलेटन जो है बेटा मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब क्या होता है एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। बेटा आपने एक्सिस देखी है, हमारी बॉडी की जो मेन एक्सिस है, मतलब सीधी अगर लाइन में खींचू इस स्केलेटन को, अगर ध्यान से देखो, ठीक है, ये जिस पाइप पर खड़ा हुआ है ये एक सिंगल एक्सिस पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस एक्सिस को मतलब सीधे पोर्शन पे आपको जो जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, जो जो बोन्स दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सी होती है बेटा, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है। ठीक है, और एक्सियल स्केलेटन में हमारी कितनी बोन्स बेटा 80 बोन्स होती है, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126, टोटल बोन कितनी हो जाती है, 206। ठीक है, अब एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी बोन है और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी बोन है, तो आइए देखते हैं। मेन एक्सिस पर जो बोन्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एक्सियल, एक्सिस पर मिड लाइन पर प्रेजेंट है। जबकि बेटा हमारी इस बॉडी से जो बाहर के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे हाथ या बेटा ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं या गिडल्स होते हैं, ये पेल्विक गिडल, ठीक है, नीचे का बेस, और बेटा हमारे जो हिंड लिम्स होते हैं, ठीक है, ये वाला लिम्ब और ये वाला लिम्ब, ठीक है, ये जो हमारी बॉडी से बाहर होते हैं या दूर होते हैं, ठीक है, ये क्या करते, कौन सी कैटेगरी में आते हैं बेटा, आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। ठीक है, तो बेटा अब देखते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ टर्मिनोलॉजीज है या हमारी बॉडी में बायो, क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आप बायो ले चुके हो, मतलब आप मेडिकल फील्ड में एंटर कर चुके हो, तो बेटा आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि स्केलेटन है, इसके कौन से पार्ट्स को हम क्या कहते हैं और कौन सी टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, ये हमारा स्केलेटन है, यस और नो। तो चार्ली भाई साहब आपको बताएंगे कि मेरी बॉडी के जो ऊपर सामने की साइड जो होती है, इस सामने की साइड को हम क्या कहते हैं, इस सामने की साइड को बेटा हम कहते हैं वेंट्रल पोर्शन। मान लो कोई जानवर है बेटा, ठीक है, तो उसकी बॉडी के जो हाथ पैर जो नीचे होता है, तो ये वाला पोर्शन जो होता है, वो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, उसका वेंट्रल पोर्शन कहलाता है। और बेटा जनरली क्या होता है, डॉक्टर भी अगर सर्जरी वगैरह करते हैं तो बेटा यहां पर इस टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रल इंसिजन। ठीक है, बॉडी के पीछे वाला जो भाग होता है, ठीक है,
ये बॉडी का जो पीछे वाला भाग होता है, हमारा स्केलेटन है, इसका जो पीछे वाला भाग है ये क्या कहलाता है, डोर्सल पोर्शन कहलाता है। उसी तरह कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी बेटा कि आपने दो वर्ड सुन रखे होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सिमल और व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टल। तो बेटा देखो मेन बॉडी हमारी ये है, ठीक है, मेन हमारा रिबकेज ये है, यस और नो, ये मेन बॉडी है और हमारे मेन बॉडी से हमारा हाथ है, ठीक है। तो बेटा बॉडी का वो पोर्शन जो मेन बॉडी से अटैच्ड है, मान लो एक बैक्टीरिया है या एक गाय है, तो उसकी पूंछ जिस पोर्शन से अटैच्ड है उसकी बॉडी की मेन बॉडी से, ठीक है, जो बड़ी बॉडी है वो उसका प्रोक्सिमल पोर्शन कहलाएगा और जो दूरी पर है या डिस्टेंस पर है वो क्या कहलाएगा, उसका डिस्टल पोर्शन कहलाएगा। तो हमारी बॉडी में बेटा ये शोल्डर है, हमारा रिबकेज है, छाती है ओके सॉरी बेटा। तो यहां पर जो बेटा आपका शोल्डर है, शोल्डर के पास से मतलब मेन बॉडी से जो पोर्शन कनेक्टेड है, हमारी ये जो हड्डी होती है जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, ह्यूमरस। ह्यूमरस का ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, प्रोक्सिमल, जबकि दूर पर जो हिस्सा है उसकी क्या है, हथेली है या पंजा है, ये क्या कहलाता है, डिस्टल पोर्शन कहलाता है। उसी तरह अगर मैं बात करूं बेटा, ये स्केलेटन है, स्केलेटन का जो ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है वो एंटीरियर पोर्शन कहलाता है, जबकि नीचे वाला पोर्शन मतलब उनके पेर्स ये क्या कहलाते हैं बेटा, आपके पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर कहलाते हैं, ठीक है। इसमें सामने की साइड वेंट्रल पोर्शन और पीछे की साइड क्या हो जाता है, पीछे की साइड जो भी चीजें होती है उसके लिए टर्मिनोलॉजी हम क्या यूज करते हैं बेटा, उसके लिए हम यूज करते हैं डोर्सली अरेस्ट। तो हमारे डोर्सल पोर्शन में बेटा आपने वर्टिबल कॉलम्स देखे, रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी क्या होती है, डोर्सली अटैच्ड होती है, ठीक है। तो ये टर्म बेटा आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको पढ़ना है क्या, बायो में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, मेडिकल फील्ड में आप इंटर कर चुके हैं तो वहां पर जाकर इन सभी चीजों से टकराना। इसके बाद एक टर्म आती है बेटा आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब कहीं कहीं पर जुड़ना। मान लो ये जॉइंट है बेटा, तो हमारी ये ह्यूमरस, ये जो क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस से जहां पर जुड़ रही है, ठीक है, यहां पर जो कैविटी होती है इसको ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, तो यहां पर ये अटैच्ड है या ज्वाइन हो रही है इस पोर्शन को बेटा। तो जब कोई चीज ज्वाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर बेटा आप बहुत सारे ऐसे पार्ट देखेंगे, कई सारी हड्डियां क्या होती है, एक दूसरे से आर्टिकुलेट होती है या जुड़ती है, कनेक्शन बनाती है। और बेटा यही स्केलेटन बेटा आपकी बॉडी को लोकोमोशन या मूवमेंट में मदद करता है। अगर ये नहीं होता तो बेटा हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते या एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाते, हम इसकी बदौलत चल पा रहे हैं या मूवमेंट कर पा रहे हैं। अब ये क्या होती है, ये हमारी बॉडी को जो मसल्स होती है, और मसल्स भी कौन सी, जो मसल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर लगभग 40% बेटा हमारा वेट कौन कवर कर लेती है, मसल्स लगभग 640 नंबर में होती है। और सारी मसल्स बेटा हमारी लगभग जो बाकी की मसल्स होती है इसमें बाकी जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है, ये मसल्स को क्या करता है, चिपकने में या सपोर्ट करने में मदद करता है। सारी मसल्स क्या होती है, लगभग इन बोन से आजू बाजू अटैच्ड होती है और उनको कवरिंग में मदद करता है। तो ये स्केलेटन बेटा काफी सारी चीजों में मदद करता है। सबसे पहले तो हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहा है, ठीक है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में लोकोमोशन मूवमेंट में काम कर रहा है। स्केलेटल मसल्स को क्या कर रहा है, जुड़ने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। हमारे डेलिकेट ऑर्गन जो अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्शन में मदद कर रहा है ताकि उनको कोई हार्म ना पहुंचे, कोई मारे कूटे कुछ भी करे या हम गिर जाए, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो बेटा ये हड्डी सबसे पहले हमको प्रोटेक्ट करती है। अगर ये नहीं होती तो हम सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सियल स्केलेटन। तो रेडी हो जाओ। तो पहले बच्चों हम बात करेंगे हमारे एक्सियल स्केलेटन की, मतलब जो मेन एक्सिस पर हमारे जो बोन्स प्रेजेंट होती है। तो देखिए इस स्केलेटन को हमारे चार्ली भाई साहब को ये बताएंगे कि हमारा जो इस मेन एक्सिस होती है उसके अंदर, ठीक है, मेन एक्सिस पर सबसे पहले तो हमारी खोपड़ी होती है, ओनली मूवेबल इन होल स्कल, ये हमारी मैंडिबल बोन्स होती है। तो सभी बोन्स को बेटा हम डिटेल में देखेंगे। आइए देखते हैं कि हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है, यहां पर देखिए एक्सियल स्केलेटन टोटल 80 बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें से ये जो खोपड़ी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, स्कल बेटा टोटल 29 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। डिटेल में बेटा एक एक पार्ट देखेंगे हम इसके कि स्कल कितनी बोन से मिलकर बना है। इसके बाद बेटा ये जो हमारा पोर्शन होता है पीछे जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या इसके अंदर ही बेटा स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी वर्टिबल कॉलम्स यानी कि हमारी बैक बोन के अंदर प्रेजेंट होती है, जो हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। हमारी बॉडी में जितनी भी सेंसिटिविटी है, चाहे गर्म है ठंडी है, ठीक है, या हमारा भी मौसम ठंडा है या गर्मी है, सारी चीजों का हमको जो एहसास होता है हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स के कारण होता है। और यहां से मेन कोड जो डेवलप होती है उसको हम स्पाइनल कोड बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन से क्या होती है, अटैच्ड होती है। तो बेटा वर्टिबल कॉलम जो कि टोटल 26 होते हैं, ये भी हमारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, क्योंकि ये एक्सिस भी बेटा क्या होती है, मेन एक्सिस पर होती है। इसके बाद बेटा
रिब्स प्लस स्टर्नम। ठीक है, रिब्स प्लस स्टर्नम बेटा हमारी जो ये पसलियां दिख रही है या हमारी जो छाती होती है और बीच में ये जो रोड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जहां से हार्ट सर्जरी की जाती है बेटा, ये स्टर्नम होता है। और बाकी जो केज दिखाई दे रहा है, पिंजरा दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, हमारा रिब केज होता है या हमारी रिब्स प्लस स्टर्नम दो चीजों से मिलकर बनाती है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा स्कल, हमारी वर्टिबल कॉलम्स और हमारी छाती बेटा हमारे एक्सेल स्केलेटन के अंदर आती है, क्योंकि बेटा ये हमारे मेन एक्सिस पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये मेन जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, इस पर ये ऑर्गन्स क्या, ये पार्ट क्या होता है, ये बोन्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो आइए देखते हैं बेटा हमारा एक्सेल स्केलेटन, थोड़ा 3D में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सेल स्केलेटन बेटा स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा इसको थोड़ा मोर डिटेल में देखते हैं। ठीक है, स्कल में 29 बोन्स होती है। याद रखिए कि हमारा जो खोपड़ी होता है उसके अंदर 29 बोन्स होती है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो बेटा ये होता है बेटा आपका एक्सेल स्केलेटन। मैन एक्सिस पर जो भी आपको ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी पार्ट दिखाई दे रहे हैं, हमारा एक्सेल स्केलेटन की कैटेगरी में आते हैं। ये मैन एक्सिस है बेटा, ठीक है, जिसके अंदर है हमारा स्कल। ठीक है, स्कल हमारी मैन एक्सिस के अंदर आता है। इसके बाद जो हमारी वर्टिबल कॉलम्स यानी कि जो डोर्सली प्रेजेंट होती है, ठीक है, डोर्सली आप देख सकते हो, ये हमारी वर्टिबल कॉलम्स होती है, यस और नो। ठीक है, ये क्या है, हमारी वर्टिबल कॉलम है। 1 बाय 1 क्या होती है, एक के बाद एक क्या होती है, अटैच्ड होती है। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। ये हमारी वर्टिबल कॉलम्स है जो आपके कहां तक जाती है, पैल्विक गिर्डल तक जाती है। पैल्विक गिर्डल में भी ये कहां पर, ये वाला जो पार्ट होता है सैक्रम होता है, ये वाला क्या होता है, कोकायक्स होता है। ये टोटल 26 बोन्स होती है बेटा। टोटल कितनी होती है, 26। ठीक है, ये टोटल 26 बोन्स मिलकर हमारी रीढ़ की हड्डी बनाती है, मतलब आपके वर्टिबल कॉलम्स बनाती है। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा वर्टिबल कॉलम्स, इसके बाद देखो ये हमारी क्या प्रेजेंट है, छाती यानी कि पसलियां, रिब्स और स्टर्नम। ये आपका जो पार्ट है बेटा, ये कौन सा होता है, स्टर्नम होता है। जबकि ये आपकी क्या होती है, हड्डियां होती है। कौन कौन सी, ये रिब्स होती है, लगभग क्या होती है, 12 पेयर्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो ये आपकी हड्डियां, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिबल कॉलम्स और आपकी जो खोपड़ी है यानी कि स्कल। ठीक है, ये स्कल जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये कौन सा है, ये कौन सा पार्ट कहलाता है, हमारे एक्सेल स्केलेटन के अंदर आता है। मेन एक्सिस के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और बाहर जो निकले बेटा आपके हैंड्स, ठीक है, हैंड जो आपको दिख रहे हैं, जो हमारी उंगलियां होती है, ये क्या होती है, हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो इन डिटेल में हम सारी चीजें देखेंगे। ये हमारे क्या है बेटा, पैर या जो नीचे के लिम्स कहलाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, हिंड लिम्स। और ऊपर के जो लिम्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके फोर लिम्स कहलाते हैं। ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो आइए बेटा हम देख लेते हैं कि एक्सेल स्केलेटन के कौन कौन से पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा स्केलेटन। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करेंगे कि टोटल इसमें बोन जो होती है कितनी होती है। टोटल बेटा हमारे स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर 29 बोन्स होती है। ठीक है, जिसमें से अगर मैं बात करूं इस खोपड़ी की, ऊपर वाला जो यहां पर ये पूरा जो टकला दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, टोटल 8 क्रेनियल बोन से मिलकर बना होता है। ये क्रेनियम कहलाता है। ठीक है, ऊपर का जो टकला दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या कहलाता है, क्रेनियम कहलाता है। टोटल बेटा 8 बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, सामने जो बोन होती है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, सामने जो बोन होती है इसको हम बोलते हैं बेटा फ्रंटल बोन। ठीक है, आपको जो स्केलेटन में दिखाई दे रहा है, ये सामने वाली जो बोन होती है इसको बोलते हैं हम फ्रंटल बोन। ठीक है, ये वाली सामने वाली। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा हम साइड की अगर बात करें तो साइड में आपको ये दिख रहा है। ठीक है, साइड में ये वाली जो बोन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो साइड में आपको बोन दिखाई दे रही है, ये बोन कौन सी कहलाती है बेटा, आपकी पैराइटल बोन, जो दोनों साइड प्रेजेंट होती है, एक इस साइड भी और एक इस साइड भी। ठीक है, ये दोनों साइड प्रेजेंट होती है, एक इस साइड भी और एक इस साइड भी प्रेजेंट होती है। इसके पीछे है अगर हम बात करें हमारे छोटे दिमाग की, तो छोटे दिमाग यानी कि ये वाला पोर्शन बेटा, ठीक है, यहां पर जो बोन प्रेजेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा ऑसिपिटल बोन कहते हैं। कौन सी बोन कहते हैं, ये आपकी कहलाती है ऑसिपिटल बोन। ठीक है, तो बेटा एक हो गई फ्रंटल आपकी, ठीक है, दो क्या हो गई साइड साइड की पैराइटल। ठीक है, इसके बाद जो बेटा कान के पास प्रेजेंट होती है ये वाली बोन। ठीक है, ये बोन आपको दिखाई दे रही है, यस और नो। ठीक है, ये वाली बोन जो कहलाती है बेटा कान के पास, ये वाले पोर्शन में जो आपकी बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये वाले जो पोर्शन में आपकी बोन प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाती है, टेम्पोरल बोन। और ये भी बेटा पेयर में प्रेजेंट होती है, एक इस साइड में तो आपकी एक इस साइड में प्रेजेंट होती है। एक सेकंड, ठीक, एक इस साइड में प्रेजेंट होती है, दोनों कान के पास जो प्रेजेंट होती है। पीछे वाली बेटा ऑसिपिटल, ये पैराइटल, ये फ्रंटल। ठीक है, तो बेटा ये टोटल कितनी होगी आपकी, दो टेम्पोरल दोनों कानों की साइड, सामने फ्रंटल, ठीक है, दो पैराइटल, ठीक है, पीछे एक ऑसिपिटल। ठीक है, इसके बाद बेटा इसके अंदर बेटा दो बोन और होती है जो आपकी बॉडी में, इस स्कल के अंदर जो क्रेनियल बोन्स होती है, इनके अंदर अंदर की साइड प्रेजेंट होती है। जरा इसको देख लेते हैं,
ये फ्रंटल के अंदर अभी हम इसको हटाते हैं, ठीक है, ये फ्रंटल हटाई तो हमारी खोपड़ी खुल गई, ठीक है, ये खोपड़ी हमने खोल डाली। अब खोपड़ी के अंदर बेटा आपको हम दिखाते हैं कौन सी बोन हमारी, इथेमॉइड बोन। एक सेकंड, ठीक है। अब कौन सी दो बोन बचती है बेटा, 8 बोन में से पैराइटल दोनों साइड, टेम्परल, इसके बाद बेटा ऑसिपिटल, और ऑसिपिटल से ही बेटा हमारी जो ये रिब केज होती है, यानी कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, इस पोर्शन से ही, इस गड्ढे से ही क्या होते हैं बेटा हमारे अंदर स्कल के अंदर क्या होते हैं, मर्ज्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, इसके बाद हमको देखना है इथेमॉइड बोन, ठीक है। तो इथेमॉइड बोन हमारी ये रही, ठीक है। एक सेकंड, अब हमने खोपड़ी खोल दी है सोनो, ठीक है। अब इसमें हम सिलेक्ट करेंगे ये वाली बोन, ठीक है। अरे एक सेकंड, ठीक है। अब सिलेक्ट करेंगे हमारी ये वाली बोन, ठीक है। ये वाली बोन कौन सी कहलाती है बेटा, आपकी इथेमॉइड बोन करते हैं। इसको आइसोलेट कर लेते हैं, तो ये बोन बेटा आपकी इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। ये बोन आपको दिखाई दे रही है। ये इथेमॉइड बोन जो होती है हमको नॉर्मली हम सामने से नहीं देख सकते इस खोपड़ी के अंदर, तो ये इथेमॉइड बोन होती है, ठीक है। ये हमारे लगभग नाक के जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं। आप इसको 3D में अच्छे से देख सकते हो कि ये पोर्शन होता है बेटा इथेमॉइड बोन का। ये सिंगल बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक सिंगल कौन सी, इथेमॉइड। इसके अलावा बेटा एक बोन और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्फिनॉइड बोन, ठीक है। इथेमॉइड देख ली, अब स्फिनॉइड को देख लेते हैं, ठीक है। तो सेम बेटा हमने पहले क्या करते हैं, खोपड़ी को खोल देते हैं, ठीक है। ये खोपड़ी खोल दी, ठीक है। हम यहां से मैक्सिला बोन को भी क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा दी, ठीक है। अब इसके बाद हमको देखना है कि सर यहां पर ये बोन जो दिखाई दे रही है, ये जाइगोमेटिक बोन होती है जो हमारे ये वाले पोर्शन में दिखाई देती है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, ओके। अब हमको देखनी है स्फिनॉइड बोन कौन सी है, ठीक है। स्फिनॉइड बोन कौन सी होती है, इथेमॉइड तो देख लिया हमने। ये वाली जो पीछे बेटा आपको बोन दिखाई दे रही है हमारे स्केलेटन में, यस और नो, ये दिखाई दे रही है बेटा। जो येलो कलर में बेटा आपको बोन दिखाई दे रही है, ये कौन सी होती है, स्फिनॉइड बोन होती है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको बेटा हम कर लेते हैं सेपरेट, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारे स्केलेटन में हमने खोपड़ी खोल ली अभी, यस और नो। ये खोपड़ी खोली तो खोपड़ी की फ्रंटल बोन अभी हमारी गायब है, ठीक है। 2 पैराइटल आपको नजर आ रही है। कान के पास जो बोन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, राइट टेम्पोरल, और इधर की बेटा आपकी लेफ्ट टेम्पोरल कहलाती है। लेकिन ये जो येलो पोर्शन अभी दिखाई दे रहा है जो हमारे इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये टेम्पोरल बोन थी। एक सेकंड, अब हमारी देख लेते हैं हम स्फिनॉइड बोन, एक सेकंड, ठीक है। ये वाली जो बोन है बेटा आपकी स्फिनॉइड बोन है, इसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। तो ये बोन जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है, ये बोन जो आपको दिखाई दे रही है कौन सी बोन है, आपकी स्फिनॉइड बोन होती है, जो कि हमारे इस पोर्शन में, कौन से पोर्शन में, इस पोर्शन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जस्ट हमारी आंखों के पीछे क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। ये हमारा स्केलेटन है, इन आंखों के पीछे जस्ट ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तरीके से बेटा दोनों साइड से दिखाई देती है, ठीक है। ये कौन सी बेटा, हमारी स्फिनॉइड बोन जो हमारे स्कल में प्रेजेंट होती है। तो टोटल बेटा बोन हमारी कितनी हो गई, हमारे इस स्केलेटन के अंदर टोटल बोन कितनी हो गई, 8, ठीक है। हमारे क्रेनियम के अंदर टोटल 8 बोन हो गई, ठीक है। इसके बाद बेटा 3 जो बोन होती है, 3 जो बोन होती है, जैसे हमारे कान के अंदर 3 बोन प्रेजेंट होती है। एक होती है बेटा कान के अंदर सबसे छोटी जो बोन कहलाती है स्टेप्स, इसके बाद होती है मैलस और इनकस। ये 3 बोन हमारी कान में प्रेजेंट होती है, एक राइट ईयर में और एक लेफ्ट ईयर में, ठीक है। तो स्कल के अंदर ऊपर का जो छपरा था ये क्या बना दिया बेटा, आपका 8 बोन ने मिलकर बना दिया। इसके बाद कौन कौन सी बोन सी, फ्रंटल, 2 पैराइटल, ठीक है, पीछे वाली ऑसिपिटल। याद रखने का तरीका है बेटा, ठीक है। ये क्या है, मेन फ्रंटल, 2 पैराइटल, नीचे ऑसिपिटल, 2 टेम्पोरल, एक होती है इथेमॉइड और एक होती है बेटा आपकी क्या होती है, स्फिनॉइड बोन। टोटल 8 बोन से आपकी क्या बनी है, खोपड़ी बनी है। इसके बाद अगर आप देखो तो बेटा यहां पर क्या होती है, 14 फेशियल बोन्स होती है। हमारे फेस के ऊपर 14 फेशियल बोन होती है। 6 बेटा आपकी कहां पर हो जाती है, दोनों कानों में, दोनों कानों में 6 हो गई, ठीक है। एक गले में बेटा आपकी बोन लटकी होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ये बेटा आपको बोन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। गले में बेटा एक यू शेप्ड बोन होती है जिसको बेटा हम किस नाम से जानते हैं, इस बोन को बेटा हम हायोइड नाम से जानते हैं, ठीक है। आइसोलेट कर लीजिए। तो बेटा ये आपकी बोन जो होती है हायोइड होती है, जो हमारा एडम एप्पल दिखाई देता है ना गले में, तो ये जो बाहर निकला होता है बेटा ये कौन सी बोन होती है, आपकी हायोइड बोन होती है।
और ये हायोइड बोन किसी भी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती, मतलब चिपकी नहीं होती, कनेक्टेड नहीं होती है, फ्री हमारी कैविटी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कैसी होती है? यू शेप्ड होती है। देखो यू जैसा आकार बना रही है, यस और नो, तो ये आपकी यू शेप्ड बोन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपके फेस पर टोटल कितनी बोन्स होती है? आपके फेस पर टोटल 14 बोन्स होती है। नेमली हम देख सकते हैं ये 14 बोन कैसी है। ठीक है, 8 हमारी क्या हो गई है? क्रेनियल बोन्स हो गई है, ऊपर की खोपड़ी। ठीक है, जो आपको टकला दिखाई दे रहा है, तो 8 क्रेनियल बोन में से फ्रंटल 1 थी, पैरेटल 2 थी, टेम्पोरल कितनी थी? 2 थी, दोनों कानों की साइड। इसके बाद स्फिनोइड 1 थी सिंगल, जो हमारे इस पोर्शन में प्रेजेंट थी, और इथेमॉइड भी हमारे इस पोर्शन में बीच में प्रेजेंट थी। तो स्कल में बेटा टोटल बोन्स कितनी हो जाती है? स्कल में टोटल बोन्स हो जाती है 29। ठीक है, और इन 29 में से बेटा 8 आपके क्रेनियम के अंदर होती है, मतलब क्रेनियल बोन्स। ठीक है, फेस के अंदर बेटा आपकी टोटल कितनी होती है? 14 बोन्स। इसके अलावा बेटा दूसरा पार्ट होता है ईयर ओसिकल्स। क्या होता है? ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स मतलब आपके कान में बेटा 3 हमारे सीधे वाले कान में और 3 हमारे कौन से कान में प्रेजेंट होती है? उल्टे कान में। ठीक है, उल्टी साइड वाले दाएं बाएं। इसके बाद ये टोटल कितनी हो जाती है? टोटल हमारी 6 काय में हो गई है कानों के अंदर। एक बोन होती है बेटा हायोइड बोन। ठीक है, और ये हायोइड बोन क्या होती है? यू शेप्ड होती है। अभी मैं आपको दिखा कर आया हूं। ठीक है, तो टोटल बोन्स कितनी हो गई बेटा? हमारे 29 बोन्स होगी। कैसे? 8 और 7 कितनी हो जाएगी? 8 और 7 बेटा आपकी 15 के बाद बेटा 14 को आप जोड़ लीजिए तो टोटल कितनी हो जाएगी? 29 बोन्स हो जाएगी। तो बेटा यहां पर देखिए 8 आपकी हो गई है क्रेनियल बोन्स, 7 आपकी ईयर ओसिकल्स और हायोइड बोन हो गई। अब जो 14 बोन्स जो होती है आपके फेस वाले पोर्शन पे होती है, इस फेस वाले पोर्शन पे 14 बोन्स होती है। तो अब देखिए ये फेस पर कितने प्रकार की बोन्स है? अब 14 प्रकार की बोन है, जिसमें से फर्स्ट जो होती है आपकी नसल। ठीक है, ये कितनी होती है? क्वांटिटी में 2 बोन्स होती है। मैक्सिला जो ये वाला पोर्शन होता है बेटा, आप जो चबाते हैं ना, तो आपके दांत जो ऊपर वाले पोर्शन से अटैच होता है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? आपका मैक्सिला कहलाता है। ठीक है, देखते हैं ये वाला जो पोर्शन है आपका, जो नीचे वाला जाव है उससे ऊपर जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बेटा मैक्सिला बोन होता है। इसके जस्ट पीछे क्या होता है? पैलेटाइन बोन होती है। तो मैक्सिला भी बेटा राइट वाला लेफ्ट वाला। ठीक है, 2 बोन्स होती है। इसके बाद आपको इस वाले पोर्शन में हमारी बॉडी के ये जो उठा हुआ पोर्शन, यहाँ पर हम हाथ लगाए तो हाथ जो लगता है, ये हमारी क्या होती है? जाइगोमेटिक बोन होती है, जो दोनों साइड प्रेजेंट होती है। ये भी 2 नंबर में होती है। लैक्रिमल बोन बेटा आपके आंखों के पास ये वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है। लैक्रिमल बोन भी 2 प्रेजेंट होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। पैलेटाइन बोन बेटा आपके मैक्सिला के जस्ट पीछे होती है। अभी हम डिटेल में इसको 3D व्यू में देखेंगे। पैलेटाइन बोन आपके मैक्सिला के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है। और बेटा इसके बाद में लास्ट वाली आती जो है मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल जो बोन होती है आपकी, ठीक है, ये पूरे स्कल के अंदर, पूरी खोपड़ी के अंदर बेटा एकमात्र यही क्या होती है? हमारी हड्डी होती है जो मूवमेंट करती है। ओनली मूवेबल इन होल स्कल द मैंडिबल। ठीक है, ये बोन है तो जो आपको चबाने में मदद करती है, बोलने में मदद करती है। बेटा हमारी पूरी खोपड़ी के अंदर अगर कोई भी चीज अगर मूवमेंट कर पा रही है तो ये एक ही बोन होती है जो सबसे हार्ड होती है। और यहां पर एक मसल भी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं जाव मसल, जो क्या होती है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा चलती भी यही है। अगर ये नहीं होती तो हम इतना नहीं बोल पाते। तो ओनली मूवेबल इन होल स्कल मैंडिबल। ठीक है, तो आइए बेटा देखते हैं, ये हमारा स्कल था, 29 बोन्स यहाँ पर टोटल हो गई थी। अब हमारे फेशियल रीजन में जो 14 बोन है, नसल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, पैलाटाइन, इंफेरियल नसल कोन का, और ओमर और मैंडिबल, इनको हम डिटेल में 3D व्यू में देख लेते हैं। आइए 1 सेकंड। ठीक है, ओके, तो देखिए बेटा आपकी 1 सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है, हमारा 3D व्यू आ गया है हमारी बोन्स। ठीक है, अब फेस रीजन को जरा ध्यान से देखिए बेटा। फेस रीजन को आप ध्यान देखेंगे तो हमारे दांत है ही। ठीक है, तो ये दांत को थोड़ा साइड में करते हैं। दांत तो हमारे चबाने के काम में आते हैं। बेटा ये जो आपकी पोर्शन होती है, ये जो आपको बोन दिखाई दे रही है बेटा, ये कौन सी बोन है आपकी? जो चबाने में मदद करती है, ऊपर अपर जो जाव कहलाती है। ये आपकी कौन सी बोन होती है बेटा? ये आपकी बोन होती है मैक्सिला। ठीक है, जो ऊपर प्रेजेंट होती है, नाक को इस तरीके से क्या करती है? सपोर्ट करती है। ये हमारी बोन कौन सी है? मैक्सिला बोन है। आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, 2 भाग में प्रेजेंट होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, तो 2 बोन हो जाती है हमारी भी मैक्सिला। ठीक है, वापिस जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिला देख ली, ये हमारी मैक्सिला थी। ठीक है, अब इसके बाद बेटा इसके नीचे हमारे पूरे स्कल के अंदर ओनली मूवेबल इन होल स्कल क्या कहलाती है? मैंडिबल। ठीक है, ये हमारी जाव बोन। ठीक है,
ओनली मूवेबल इन होल स्कल क्या कहलाती है? मैंडिबल। देखो बेटा इस तरीके से प्रेजेंट होती है और सिर्फ यही करती है पूरे पूरे हमारे फेस के अंदर, सिर्फ यही क्या होती है? मूवेबल होती है। ठीक है, मैंडिबल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैंडिबल। ओनली मूवेबल इन होल स्कल, मैंडिबल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये दूसरी हो गई मैंडिबल। ये भी क्या होती है बेटा? ये सिंगल बोन प्रेजेंट होती है। इसके बाद बेटा यहां पर देखो नसल बोन प्रेजेंट होती है आपकी। ठीक है, ये क्या होती है? नसल बोन प्रेजेंट होती है आपकी। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद बेटा ये जो साइड में आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी बोन होती है बेटा? आपकी मैक्सिला। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ये होती है बेटा आपकी जाइगोमेटिक बोन, जो हार्ड स्ट्रक्चर आपको दोनों आंखों के साइड में दिखाई दे रहा होगा। कौन सा? ये वाला। ठीक है, इसको और डिटेल में हम देख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन आपके, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये बोन होती है हमारी कौन सी? लेफ्ट जाइगोमेटिक बोन कहला रही है। ठीक है, लेफ्ट मतलब हमारे लेफ्ट साइड में है। उसी प्रकार बेटा क्या होती है? राइट में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, यहां पर बेटा आपकी और कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है फेस के ऊपर। यहां पर अगर हम इस स्केलेटन को ध्यान से देखें अंदर, ठीक है, तो यहां पर बेटा ये वाली जो बोन, ठीक है, मैक्सिला तो हो गई, ये वाली बेटा आपकी कौन सी हो जाती है? नसल बोन हो जाती है। अब यहीं पर बेटा आपकी क्या होती है? अंदर की साइड, अभी हमको इनके स्ट्रक्चर्स को क्या करना पड़ेगा? फेड करना पड़ेगा, यानी कि हटाना पड़ेगा, तब जाकर हम क्या देख सकते हैं? आइसोलेट नहीं करना है, फेड करना है। ओके, एक सेकंड। लक्रिमल बोन, नसल कौन का? हमारे नाक के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, ठीक है, हमने ये हटा दिया कार्टिलेज, ये भी हटा दिया कार्टिलेज, ये भी हटा दिया कार्टिलेज, क्योंकि हमारा स्केलेटन बेटा दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो कार्टिलेज और एक तो हमारी बोन्स। ठीक है, बोन जो होती है कैल्शियम फोस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, हमारी बॉडी में मजबूती प्रोवाइड करती है। हमारी हड्डियों में मजबूती किसके कारण होती है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फोस्फेट के कारण होती है। ठीक है, और बोन से जो छोटा, मतलब बोन सबसे स्ट्रॉन्ग है हमारी बॉडी में, तो उससे थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? हमारी कार्टिलेज होती है। हमारे कानों में, ठीक है, हमारे नाक में ये जो ईयर पिन्ना दिखाई दे रहे हैं, अब लड़कियां क्या करती है? इसमें बहुत सारे छेद करके बहुत सारी क्या कर लेती है? यहां पर कान की बालियां डाल लेती है। अब उनको तो कुछ नहीं लगता, वो तो जितनी डालना चाहे डाल सकती है। प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है? हम जैसों के ऊपर। ठीक है, तो बात अलग है। ठीक है, तो ये हमारी कार्टिलेज हो सकती है, कार्टिलेज होती है, बोन नहीं होती है। ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, जो वाई फाइबर कार्टिलेज या बहुत सारे फाइबर से मिलकर बना होता है। इसके अंदर हड्डी नहीं होता, इसलिए कितना टोचना है, जितने छेद करना है उतने छेद कर लेते हैं। ठीक है, ये नाक का बेटा अगला वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नाक का अगला वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो आपको ब्लू कलर में यहां पर दिखाई दे रहा है, ये नाक का अगला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या होता है? हमारा कार्टिलेज होता है। और कार्टिलेज बेटा दो तीन टाइप्स का होता है। जब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। एक सेकंड, ठीक है, ये कार्टिलेज होता है। ओके, ठीक, ये कार्टिलेज है बेटा। और कौन सा होता है? हाइलिन कार्टिलेज, जो कि हड्डी नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये हमारे प्रोडक्शन में मदद करता है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कौन सा कार्टिलेज है बेटा? आपका हाइलिन कार्टिलेज बोल सकते हैं, या अलग अलग स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। यस और नो? तो बेटा ये हमारा स्केलेटन है। अब क्योंकि हम फेशियल रीजन्स की बात कर चुके हैं, यहां पर सारी बोन्स क्या होती है? दो दो प्रेजेंट होती है, तो अच्छा है। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा स्कल हो गया था, और यहां पर एक यू शेप्ड बोन यहां पर प्रेजेंट थी, जिसको हमने क्या नाम दिया था बेटा? इस यू शेप्ड बोन को हमने नाम दिया था हमारी हायर्ड बोन। ठीक है, कैसी होती है? यू शेप्ड होती है, ये आपको दिखा दिया है। ठीक है, यू शेप्ड होती है। अब आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अब बेटा हमारी बारी आती है किसकी? बारी किसकी आती है? एक सेकंड, वापस से जाएंगे। ठीक है, हमारी ये बोन्स हो गई थी बेटा। ठीक है, तो हमने दो पार्ट पढ़ लिए कि हमारा जो आज तो मेनली हमारी क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि हमारा एक्सियल स्केलेटन कितने पार्ट से था। तो 8 जो बोन थी, दो साइड में क्या थी? पैराइटल। और बेटा आप यहां पर ध्यान दीजिए कि जो आप, ठीक है, 8 यहां पर क्या थी? आपकी क्रेनियल बोन्स थी। ठीक है, फ्रंट में जो बोन थी आपकी फ्रंटल बोन थी। ठीक है, साइड में कान के पास जो थी टेम्पोरल थी, 2 थी। और ऑसिपिटल पीछे की साइड जो आपकी बोन थी। ठीक है, जो पीछे की साइड आपकी स्केलेटन में जो बोन थी, और क्या कहलाएगी? आपकी ऑसिपिटल। और यहां पर एक छेद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये दो पार्ट होता है। ऊपर की जो खोपड़ी होती है क्या कहलाती है? क्रेनियल बोन्स कहलाती है। जबकि ये आपके फेस पे जितनी बोन्स होती है वो क्या कहलाती है? फेशियल बोन्स कहलाती है। ये 8 नंबर में होती है।
ये कितने नंबर में होती है? 14 नंबर में होती है। 3 इस कान में, 3 इस कान में, और हमारा एक होती है यू शेप्ड बोन जिसको हम बोलते हैं हायोइड। ठीक है, तो बेटा ये हमारा टोटल स्कल कंप्लीट हो जाता है, पूरी खोपड़ी भर जाती है। और बेटा ये खोपड़ी आपको प्रोटेक्ट करती है क्योंकि इसके अंदर हमारा सबसे नाजुक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सबसे नाजुक ऑर्गन को हमारा ब्रेन, यही हमारा कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है। अब बात करते हैं बेटा हमारा क्यू की। ठीक है, हमारा क्यू की जो आपका क्या है? आपका एक्सेल स्केलेटन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक्सेल स्केलेटन 80 बोन्स है, 29 बोन्स हम स्केल की पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है बेटा वर्टिकल कॉलम्स की और रिस्ट प्लस स्टर्नम की। तो ठीक है, अब पढ़ेंगे वर्टिकल कॉलम। बेटा टोटल 26 बोन से मिलकर बना होता है। जो इन्फेंट होता है यानी कि न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसके अंदर लगभग ये बोन कितनी होती है? 33 होती है। लेकिन ये 33 बोन जो होती है नीचे की सैक्रम या कोकाइक जो बोन होती है फ्यूज होकर क्या बना लेती है? कम, मतलब एक सिंगल बोन बना लेती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रल या कोकाइक्स बोन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे किसको? वर्टिकल कॉलम्स को, यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारी बैक बोन। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपकी रीढ़ की हड्डी क्या होती है? दिखाई देती है। जरा ध्यान से देखिए, रीढ़ की हड्डी, क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं तो हमारे पीछे की जो रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये क्या होती है? वर्टिबल, छोटे छोटे स्ट्रक्चर या छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिबल कॉलम्स बोलते हैं। ये वर्टिब्रास होती है और इनके बीच में बेटा गद्दी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिबल डिस्क कहते हैं। इसके कारण बेटा क्या होती है? हमारी ये आड़ी टेढ़ी या मूवमेंट कर पाती है। ठीक है, तो बेटा अगर ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को तो हमारी जो आपको ये दिखाई दे रही है क्या? आपके स्पाइनल कोड इसके अंदर प्रेजेंट होती है। रीढ़ की हड्डी बेटा ये हमारी है। अब रीढ़ की हड्डी अगर ध्यान से देखो तो बेटा ये स्पाइरल होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अलग अलग पोर्शन में प्रेजेंट होती है। अलग अलग पोर्शन जैसे अगर मैं बात करूं, जब हम डाइजेशन पढ़ के आते हैं तो हमारे माउथ के अंदर जो कैविटी यानी जो खाली पन्ना होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। उसी तरह बेटा हम नीचे आए तो ये वाला जहां पर छाती प्रेजेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हमारी छाती को क्या बोलते हैं? थोरासिक कैविटी बोलते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं तो एब्डोमिनल कैविटी या आप लंबर कैविटी कहते हैं। इसके बाद बेटा आपका ये जो गिडल है, ठीक है, ये जो नीचे का बेस है, पेंदा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक गिडल बोलते हैं। और ये आपके कौन से? पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बेटा ये वर्टिब्रा मतलब वर्टिबल कॉलम जो है अलग अलग कैविटी में प्रेजेंट है। ऊपर की बेटा जो 3 होती है, ऊपर की जो 7 होती है, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपकी वर्टिबल कॉलम है जो आपके ब्रेन से यानी कि मेन स्कल से अटैच्ड होती है। ठीक है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल से अटैच्ड होती है। तो बेटा ये वाली जो गर्दन वाली कैविटी होती है, इस गर्दन वाली कैविटी को हम क्या बोलते हैं? वहां पर जो बोन्स प्रेजेंट होती है गर्दन में, ये बेटा आपकी कौन सी बोन्स कहलाती है? सर्वाइकल बोन्स। ठीक है, और कितनी होती है? 7 इन नंबर होती है। सर्वाइकल वर्टिबल कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा 7 आपकी सर्वाइकल वर्टिबल कॉलम्स खत्म होने के बाद कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बेटा 12, ठीक है, ये 12 बेटा आपकी क्या होते हैं? थोरासिक कैविटी के, मतलब आपका जो फेफड़े या छाती जो आपकी पसलियां है इस पोर्शन के अंदर 12 हड्डियां या वर्टिबल कॉलम से एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? थोरासिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो थोरासिक वर्टिबल कॉलम्स कहलाते हैं। कितनी क्वांटिटी में होता है? 12 इन नंबर। इसके बाद थोड़ा नीचे और बढ़ोगे बेटा, थोड़ा और नीचे बढ़ोगे तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, यहां पर टोटल कितनी बोन्स होती है बेटा? लंबर रीजन में टोटल बेटा 5 बोन्स प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लंबर वर्टिब्रा, क्योंकि ये लंबर कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। नीचे बेटा जो बॉर्डर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके बाद लंबर किसके बाद, ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका सेक्रम। ठीक है, सेक्रम, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो सेक्रम बेटा एक सिंगल हड्डी है एक अडल्ट के अंदर, लेकिन सेक्रम एक सिंगल हड्डी है एक अडल्ट के अंदर, लेकिन बेटा ये जब छोटे थे तब 5 क्वांटिटी में थी। ठीक है, 5 हड्डियां फ्यूज्ड होकर एक सिंगल बोन बना लेती है, इसको हम बोलते हैं सेक्रम। ठीक है, तो अडल्ट के अंदर 1 बन जाती है 5 मिलकर। ठीक है, 33 में से 5 हटा दो और 1 काउंट करो तो कितने हो जाएंगे बेटा? 33 में से आपके कितने हो जाएंगे? 28। अब बेटा यहां पर नीचे एक और बोन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कोकायक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? कोकायक्स। आइए देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, इसको 3D में देखना पड़ेगा। एक सेकंड, हम 3D में देखते हैं कि कोकायक्स, ये जो नीचे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये नीचे वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है जो हमारे रेमनेंट कहलाता है पूंछ का। ठीक है, पूंछ का बाकी हिस्सा बचा हुआ कहलाता है रेमनेंट ऑफ हमारी पूंछ या टेल। तो आइए देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा 3D व्यू आ गया। ओके, ठीक है, जरा यहां पर देखिए वर्टिबल कॉलम्स हमने देखा कि हमारे गर्दन वाला जो पोर्शन है, इस गर्दन वाले पोर्शन में, ठीक है, ये गर्दन वाले पोर्शन में 7 जो बोन्स होती है वो क्या कहलाती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7th वर्टिबल
कॉलम्स हो गए आपके, ठीक है। इसके बाद बेटा आपकी बारी आती है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के बाद आपके क्या होते हैं थोरासिक रीजन में क्या होते हैं 7 क्या होते हैं ये 12 क्या होते हैं आपके वर्टिबल कॉलम्स होते हैं, 11 थोरासिक, ठीक है। ये आपके कितने हो गए 12 वर्टिबल कॉलम्स हो गए। अब बारी आती है बेटा आपके 5 लंबर 1 2 3 4 5 ये आपकी लंबर हो गई, ठीक है, लंबर वर्टिब्रा हो गई। अब इसके बाद बेटा बारी आती है जो आपका पीछे वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिए, ओके सेंटर में ले आते हैं, ठीक। ये बेटा आपको ये जो बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, या सुनो ये छेद दिखाई दे रहा है बेटा, 5 हड्डियां मिलकर एक कंपोजिट या फिक्स एक सिंगल स्ट्रक्चर बना लेती है, और इसको हम क्या कहते हैं, इस सिंगल स्ट्रक्चर को बेटा हम कहते हैं सेक्रम, ठीक है, ये सेक्रम कहलाता है आपका, ठीक है। इसके बाद यहां पर जरा ध्यान से देखो तो नीचे बेटा हमारा ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका कोकायक्स। ये क्या करता है 3 या 4 हड्डियों को मिलकर क्या करता है 3 या 4 हड्डियों को, देखिए ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है जैसे किसी की पूंछ हो, ठीक है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर, इसको जरा हम आइसोलेट कर लेते हैं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये छोटा सा स्ट्रक्चर है। तो और ध्यान से देखो तो बेटा कितनी हड्डियों से मिलकर बना है 3 से 4 हड्डियों से मिलकर बना है, ये क्या कहलाता है कोकायक्स कहलाता है। और बेटा ये हमारी पूंछ का रेमिनेंट कहलाता है, मतलब पूंछ का रेमिनेंट मतलब बेटा हमारा, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हमारे एंसेस्टर बेटा कौन थे, हमारे एंसेस्टर थे कौन, या तो एप्स या तो गोरिल्ला या तो बंदर थे। अब बंदर बेटा क्या करते थे, बंदर उस पूंछ का यूज काय में करते थे कि उनको एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक क्या छलांगे मारनी है या फूड के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाते थे। लेकिन ये वाला जो पोर्शन, ठीक है, अब क्योंकि हम ह्यूमन से उनसे आए हैं, और बेटा जिंदगी का नियम है, नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि जिस चीज का आप यूज करोगे वो बेटा आपके काम में रहेगी, नहीं तो वो हमारी बॉडी से खत्म हो जाएगी। हमारी बॉडी में बेटा ये हमारी लास्ट वाली जो कानी उंगली है, अगर इसको ध्यान से देखो, ये कानी उंगली क्या होती है, ये हमारे लगभग कोई भी चीज उठाते हैं हम तो ये इसका ज्यादा काम नहीं होता, तो बेटा धीरे धीरे छोटी हो रही है, आज से 100 150 200 साल बाद क्या हो जाएगी, ये और छोटी हो जाएगी, क्योंकि हमारे अगर कोई चीज हमारे काम की नहीं है तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है। जिस तरह बेटा हम अगर हमारे दिमाग का यूज नहीं करेंगे या हमारे ब्रेन को यूज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये वेस्टिजल कहला जाएगा, मतलब आप नहीं करोगे तो ये धीरे धीरे खत्म होने चल जाएगा। उसी प्रकार बेटा हमने क्या किया, पूंछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो बेटा आपका जो कोकायक्स है, ठीक है, हमने जिस तरह पूंछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, हमारा कोकायक्स क्या हो गया, धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। और उसका एक आखिरी वाला पोर्शन हमको ये बताता है कि नहीं, हमको भी पहले पूंछ थी, और ये कौन सा पोर्शन है बेटा, आपका कोकायक्स या कोकिक्स इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा पूंछ का रेमिनेंट हिस्सा होता है, क्लियर है। तो बेटा सॉरी, तो हम जिस चीज का यूज नहीं करेंगे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आज से कुछ साल बाद हमको पता चलेगा हमारे पास पूंछ का ये वाला पोर्शन भी नहीं बचा, ठीक है। तो बेटा ये हमारा एक्सेल स्केलेटन के अंदर वर्टिबल कॉलम था, इसके अंदर बेटा क्या होती है, अब इस वर्टिबल कॉलम के अंदर एक सेकंड, इस वर्टिबल कॉलम के अंदर हमारी इंटरवर्टिबल डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये हमारी इंटरवर्टिबल क्या होती है, डिस्क प्रेजेंट होती है, ओके। ये इंटरवर्टिबल डिस्क दिखाई दे रही है, हर वर्टिबल कॉलम के बीच में क्या होता है, इंटरवर्टिबल डिस्क प्रेजेंट होती है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है, वर्टिबल कॉलम्स कहलाते हैं, क्या वर्टिबल कॉलम्स कहलाते हैं ये वाले, ये आपके। और नॉर्मली बेटा जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम लेटते हैं या जो डेड होता है, जो मर चुका होता है, ठीक है, उसकी बॉडी में जनरली क्या होता है, हमारी नॉर्मल हाइट अगर 5 फीट है, तो जब हम मरते हैं या जब लेटते हैं तो कुछ सेंटीमीटर हमारी बॉडी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। बोलते हैं ना कि ज्यादा सोने से क्या होता है, हमारी हाइट लंबी होती है, तो ऐसा कहीं नहीं है, बस ये है कि हमारे वर्टिबल कॉलम्स अपने एक्चुअल पोजीशन से क्या होता है, रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये वर्टिबल कॉलम्स यानी कि इंटरवर्टिबल डिस्क क्या हो जाती है, बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हमारी थोड़ी हाइट बढ़ गई है, ठीक है, हमारी थोड़ी हाइट बढ़ गई है। ये क्या होते हैं, हमारे वर्टिबल कॉलम्स है, ठीक है। इसके बाद बेटा लास्ट हमारा बचता है, ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्या बचता है, हमारे एक सेकेंड रिब केज, यानी कि हमारा पसलिया, ठीक है, ये क्या होती है बेटा आपकी रिब केज, ठीक है। अब इन वर्टिबल कॉलम से बेटा आप देखो तो टोटल आपकी, ठीक है, टोटल बेटा 12 पेयर्स होते हैं आपके, किसके, रिब्स के, मतलब ये जो केज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहां पर बेटा देखो वर्टिबल कॉलम से रिब्स आती है, वर्टिबल कॉलम से आती है और कनेक्ट होती है हमारी मेन बोन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा स्टर्नम,
ठीक है। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, मैन्यूब्रम, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाला एक पोर्शन कहलाता है, यहाँ पर जस्ट वो क्या कहलाता है, मैन्यूब्रम। और ठीक है, ये मेन क्या होती है, फ्लैट बोन होती है जो प्रेजेंट होती है। और यहाँ का इसके जस्ट आगे एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिपॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये छोटा सा अगला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या होता है, आपका जिपॉइड प्रोसेस होता है जो आगे लटका हुआ होता है, ठीक है। ये कनेक्टेड होता है, ये मेन स्टर्नम है और इसके ऊपर एक जो बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसको हम मैन्यूब्रम कहते हैं। अब बेटा ये जो आपको केस दिखाई दे रहा है, ऐसा केस दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब एक पिंजरा दिखाई दे रहा है। इस पिंजरे के अंदर बेटा हमारे सबसे नाजुक ऑर्गन, डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अंदर लिवर होता है, फेफड़े होते हैं, हार्ट होता है, स्प्लीन होता है जो कि कब्रिस्तान कहलाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा स्टमक या गॉल ब्लैडर या पेनक्रियास, ऐसे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिनको प्रोटेक्शन का काम हमारा रिब केज करता है, मतलब हड्डी का ढांचा, ठीक है। ये क्या होता है, 12 रिब्स से मिलकर बना होता है। 12 रिब्स बोले तो पेयर्स में प्रेजेंट होती है रिब्स, ठीक है, 12 इधर 12 इधर। ध्यान से देखिए तो इसमें 7 जो रिब होती है बेटा, ठीक है, इसमें जो मेनली ऊपर की जो 7 रिब्स होती है ये ट्रू रिब्स कहलाती है क्योंकि आपके स्टर्नम से जुड़ी होती है, ठीक है। ये कौन कौन सी रिब्स होती है, ट्रू रिब्स कहलाती है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये आपका स्केलेटन है, यस और नो, सीधे हो जाओ ये आप, ठीक है। इसमें जो ऊपर की जो 7 रिब्स होती है, क्लेविकल बोन के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, एक सेकंड, ओके, ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा स्केलेटन, ठीक है। अब इसमें अगर केज की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिए, ऊपर की बेटा, ठीक है, अब यहां से अच्छे से दिखेगा, ऊपर की जो 7 रिब्स होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं बेटा ये ट्रू रिब्स होती है। ये अगर ध्यान से देखो तो ये पीछे से भी जाकर हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्टिब्रा से जुड़ी होती है। और नीचे अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, यस और नो, इस वाले पोर्शन में अगर ध्यान से देखो, ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड हटाते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। अब जरा यहां से देखो, ध्यान से देखो तो ये वाला जो पोर्शन, लास्ट वाली जो 7 रिब होती है, इसमें क्या होती है, 8th, 9th और 10th क्या होती है, स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी नहीं होकर क्या होती है, ये तीनों क्या होती है, एक साथ जुड़कर आपकी 7th रिब पर जुड़ जाती है। और अगर आप ध्यान दो, इसके बाद 2 लास्ट में नीचे आपकी रिब्स बचती है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये 7 जो होती है ट्रू रिब्स कहलाती है, प्रॉपर स्टर्नम से वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो 3 रिब्स होती है ये फॉल्स रिब्स कहलाती है, मेन स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ती है। ये क्या होती है, तीनों, जरा ध्यान से देखो, तीनों क्या होती है, फ्यूज होकर 7th रिब से जुड़ जाती है, इसलिए फॉल्स रिब कहलाती है। और बेटा आप जरा पीछे देखो तो लास्ट में बेटा आपका 11th पेयर और 12th पेयर क्या होता है, ये लटका हुआ होता है जो आपके जस्ट किडनीज के पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है बेटा, किडनीज को वहां पर प्रोटेक्शन में मदद करता है। और जनरली क्या होता है, ये सिर्फ वर्टिबल कॉलम से प्रेजेंट होता है, 11वें 12वें वर्टिबल कॉलम पे अटैच्ड होता है, लेकिन ये सामने जुड़ा नहीं होता है, किससे, ना 7th रिब से जुड़ा होता है ना हमारे स्टर्नम से जुड़ा होता है। तो बेटा ये हड्डी जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है, मतलब नॉर्मल आपके क्या हो रही है, कैविटी के अंदर फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या था बेटा, आपका रिब केज था, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देता है, यस और नो। अब देखते हैं, ओके, ये आपका क्या था, रिब केज था, ओके, ठीक, ठीक है। ये हम रिब केज को बेटा अच्छे से देख चुके हैं, किस प्रकार हमारे बॉडी में मदद करता है। रिब केज हमने देख लिया, ये पिंजरा होता है जो हमको क्या करता है, प्रोटेक्शन में मदद करता है, ठीक है। इस प्रकार बेटा हमारे रिब्स के अंदर टोटल कितनी होती है, रिब्स कितनी हो जाती है, 24 हो जाती है। स्टर्नम जो होता है एक होता है सिंगल, ठीक है, फ्यूज होकर 3 बोन फ्यूज होकर बनाती है स्टर्नम, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक स्टर्नम, ठीक है, एक स्टर्नम बेटा, ये देख लिया। वर्टिबल कॉलम्स 29 बोन्स बेटा आपकी कितनी, 80 बोन्स की अगर बात की जाए तो 29 तो स्कल के अंदर हो गई, ठीक है। वर्टिबल कॉलम्स के अंदर 26 बोन होती है, ठीक है। और रिब्स प्लस स्टर्नम 24 आपके रिब्स में और एक स्टर्नम मिलकर बेटा टोटल आपकी एक्सेल स्केलेटन में 80 बोन्स कंप्लीट कर देती है। इस प्रकार बेटा हमारा एक्सेल स्केलेटन होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बेटा
पढ़ेंगे कि हमारा जो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो हमारी बॉडी से बाहर होता है, ये हमारे हाथ और नीचे जो क्या होता है बेटा हमारे पैर जो होता है, ये फोर लिम्ब जो हमारी बॉडी से बाहर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की कैटेगरी में पढ़ते हैं। टोटल बेटा वहां पर क्या होते हैं हमारे 60 की अगर बात करें तो ऊपर के जो हाथ होते हैं इनमें 60 बोन्स होती है, 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 30 इस पैर में, 30 इस पैर में, ठीक है। टोटल कितनी हो जाएगी बेटा 120 और 6 बोन जो होती है, ठीक है। टोटल कितनी हो जाएगी 120 और 6 बोन जो होती है बेटा आपको वहां पर नीचे आपके टुंगलों में या आपके पेक्टोरल गिल्डर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये शोल्डर गिल्डर जिसको पेक्टोरल गिल्डर कहते हैं, इसमें मेन जो बोन होती है पीछे वाली क्या कहलाती है, ये फावड़े जैसी होती है, ठीक है। फ्लैट बोन होती है जो पीछे की साइड प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं स्कैपुला। आपके कॉलर के ऊपर ये जो कॉलर है यहां पर एक बोन प्रेजेंट होती है, इसको क्लेविकल बोलते हैं। तो एक इस साइड क्लेविकल, एक इस साइड क्लेविकल, ठीक है। इसके बाद पीछे की साइड जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका स्कैपुला, एक इधर होता है एक स्कैपुला। तो दो बोन यहां पर क्लेविकल और स्कैपुला, यहां पर भी स्कैपुला और यहां पर भी क्लेविकल, 4 बोन तो यही हो जाती है। और दूसरा लास्ट जो पेक्टोरल गिल्डर होता है, ये पेल्विक जो पार्ट होता है जहां हमारा बैठने का होता है, यही हमारे बैठने में मदद करता है। इसमें भी बेटा क्या होती है 2 बोन प्रेजेंट होती है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। प्यूबिक बोन कहलाती है, ये पार्ट इलियम होता है, इस क्या होता है स्कियम होता है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से पढ़ते रहिए और इसी प्रकार नई चीजों को जानने के लिए बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो आगे का अपेंडिकुलर स्केलेटन देखने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख सकते हो। एंजॉय कीजिए, मिलते हैं बेटा, थैंक यू।